चलिए, तो आज बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 3 की। ठीक है, जो कि क्या है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये आपको बोल रहा है थोड़ा बहुत आपने किसके बारे में पढ़ा हुआ है, नंबर लाइन के बारे में पढ़ा हुआ है। बुक खोल के रखना भाई, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। नंबर लाइन के बारे में तो पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपको पोजीशंस ऑफ पॉइंट ऑफ दी लाइन, आपको लाइन पे पोजीशंस का भी पता होता है, किस तरह से आप पोजीशंस लगाते हो, पता है इस बारे में। इतना पता है ना, इतना पता है। इसके बाद आप लोगों को ये भी पता है, सिटिंग प्लान के बारे में पता है कि किस तरह से आपने कौन सी चीज़ को कहाँ पे मार्क करना होता है, रो कॉलम। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि दो तरह की लाइंस होती हैं, एक होती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, जो कि क्या होती है, अगर कोई लेंथ है, ठीक है, जैसे रेक्टेंगल की लाइन जो लेंथ वाली है वो क्या है आपकी हॉरिजॉन्टल है, और जो ब्रेड्थ वाली लाइन है वो क्या है वर्टिकल लाइन है। कहने का मतलब क्या है, पेज नंबर 53 देखो, जिसमें आपको रोज और कॉलम के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो ऊपर की साइड आपको रोज के बारे में बताया है, सॉरी इस तरफ को रोज हैं आपकी और इस तरफ को कॉलम्स हैं आपके। ठीक है, अब एक्सरसाइज 3.1, इसको तो आप छोड़ ही दो, इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है करवाने लायक। आप आ जाइए पेज नंबर 54 पे। तो पेज नंबर 54 में आपको कार्टेशियन सिस्टम के बारे में बताया गया है। ठीक है, देखो भाई, एक यूनिट का डिस्टेंस होता है, ठीक है, सेंटर में ओरिजिन होता है, एक तरफ आपकी नेगेटिव टर्म होती हैं और एक तरफ आपकी पॉजिटिव टर्म होती हैं, और डिस्टेंस उनमें सबका क्या होता है इक्वल होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है कि कोई भी लाइन लो आपने इक्वल डिस्टेंस लेना है। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके, अब देखो पेज नंबर 55 पे, पेज नंबर 55 पे आपको एक फिगर ए वाली बनी हुई है, एक फिगर आपको बी बनी हुई है। एक में आपको एक्स एक्सिस और एक्स डैश एक्सिस लिखा हुआ है, और दूसरी में आपको वाई एक्सिस और वाई डैश एक्सिस लिखा हुआ है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि देखो ये तो आपको अलग अलग करके सेपरेट लाइंस दी हुई हैं, अभी इन लाइंस को क्या करना है, कंबाइन करना है। तो कंबाइन करके जो लाइन आपको दी हुई है वो कौन सी है, फिगर नंबर 3.8। तो 3.8 में दो लाइंस को इस तरह से कट कर दिया हुआ है। ठीक है, तो एक आपकी एक्स एक्सिस है, दूसरी तरफ नेगेटिव एक्स डैश एक्सिस है, एक तरफ आपकी वाई एक्सिस है पॉजिटिव की, और एक तरफ आपकी वाई डैश एक्सिस है नेगेटिव की। इतनी बात क्लियर हुई बच्चे? ये समझ लीजिए ताकि आपको जब मैं क्वेश्चंस करवाऊं आपको क्लियर हो। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? आप पेज नंबर 56 पे आ जाइए। तो पेज नंबर 56 पे, सॉरी 56 पे आपका एक फिगर बनी हुई है 3.9। ठीक है, उस फिगर की ओर ध्यान दीजिए। दे रहे हो ध्यान? दे रहे हो ध्यान? उसमें आपको सेम वैसे ही दिया हुआ है, सेंटर में आपको ओ दिया है, और ओ मतलब ओरिजिन। एक तरफ आपको एक्स एक्सिस दी हुई है, दूसरी तरफ आपको एक्स डैश एक्सिस दी हुई है, और तीसरे ऊपर वाई एक्सिस और नीचे वाई डैश एक्सिस। तो जो एक्स और वाई के बीच में जो कॉलम है, जो भी स्पेस है, वो आपका क्वाड्रेंट 1 है। क्या है वो? क्वाड्रेंट 1 है। उसके बाद y और x डैश के बीच में जो है वो आपका क्वाड्रेंट 2 है। देन आपका x डैश और y डैश के बीच में जो है वो आपका क्वाड्रेंट 3 है। देन आपका y डैश और x के बीच में जो है वो आपका क्वाड्रेंट 4 है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे चलिए। अब आपको इसके अकॉर्डिंग जो है पेज नंबर 60 पे आ जाइए। पेज नंबर 60 में देखो बेटा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फिगर बनी हुई है 3.13 बनी है फिगर। ध्यान देंगे भाई, उस फिगर को ढंग से देखो कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने अभी आपको पीछे बताया, उसमें सारे के सारे की सारी वैल्यूज जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। देखो
एक्स की सारी वैल्यू पॉजिटिव है, वाई की सारी वैल्यू पॉजिटिव है। इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका पॉजिटिव पॉजिटिव है, एक्स के अकॉर्डिंग भी और वाई के अकॉर्डिंग भी। देन आप आ जाइए सेकेंड क्वाड्रेंट पे, तो उसमें आपका वाई जो है वो पॉजिटिव है बट एक्स जो है वो नेगेटिव है। तो एक्स की साइड आपने नेगेटिव लिखा हुआ है और वाई की साइड आपने पॉजिटिव लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सेकेंड क्वाड्रेंट में आपने जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स पहले आता है फिर वाई आता है ना, तो एक्स जो है आपका नेगेटिव टर्म के साथ है ना नेगेटिव। एक्स डैश की सारी टर्म्स क्या है? नेगेटिव हैं, तो एक्स की जगह क्या आया? नेगेटिव आया। और वाई की क्या है? सारी पॉजिटिव है, तो वाई की जगह क्या आया? पॉजिटिव आया। फिगर देखो ना, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा? हाँ जी बच्चे, कौन सी फिगर? पेज नंबर 60 पे मैंने बोला कि जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, जो अभी मैंने आपको पीछे बताया कि ये इस तरह के आपके यहाँ से ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी एक्स की सारी वैल्यू पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 ये पॉजिटिव है और वाई के भी क्या है? पॉजिटिव है। तो एक्स की जगह भी पॉजिटिव लिखा, वाई की जगह भी पॉजिटिव लिखा, ठीक है। देन बात करी हमने सेकेंड क्वाड्रेंट की, तो वाई की वैल्यू तो पॉजिटिव है, वाई की जगह हमने पॉजिटिव लिखा हुआ है और जो एक्स है उसकी जगह हमने नेगेटिव लिखा क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाइए। थर्ड क्वाड्रेंट पे देखो एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, दोनों के लिए हम नेगेटिव नेगेटिव लिखेंगे, दोनों के लिए नेगेटिव लिखेंगे। फोर्थ में देखो, फोर्थ में आपका एक्स जो है वो पॉजिटिव है और वाई क्या है? नेगेटिव है, तो एक्स की जगह आपने पॉजिटिव लिखा है और वाई की जगह क्या लिखा है? नेगेटिव लिखा है। पहले कोऑर्डिनेट में बात की जाए तो एक्स कोमा वाई लिखते हैं, तो जहां पे एक्स लिखना है वहां पे आपने देखना है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और जहां पे वाई लिखना है वहां पे भी देखना है नेगेटिव है या पॉजिटिव है। पहले एक्स लिखेंगे देन वाई लिखेंगे। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? आ जाइए एक्सरसाइज 3.2 पे। 3.2 करेंगे इसकी हम और 3.3 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बस हो गया काम, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए। जो चीज़ें बताई वो आपने सीख ली होंगी तो आपके लिए मच बेटर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपने आंसर लिखने जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन्स ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एनी पोजीशन इन दी कार्टेशियन प्लेन। अभी आपको कार्टेशियन प्लेन के बारे में बताया, तो बोला जो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और जो वर्टिकल है लाइंस हैं, वो उनको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अभी मैं आपको कुछ बीच में बता रही थी कि उनको हम क्या चीज बोलते हैं। उनको बेटा हम बोलते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए एंड वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन के लिए, यही बोलते हैं। इसी में हम बात करते हैं इस चीज की, यही बात कर रहे थे। नेक्स्ट है आपका बी पार्ट। बी पार्ट में आपको बोला व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन। ईच पार्ट ऑफ द प्लेन का क्या नाम होता है जो दो लाइनों के बीच बनता है? अभी मैंने आपको बताया क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? थर्ड पार्ट है आपका राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। उस पॉइंट का नाम लिखो जहां पे ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। कहां पे करती हैं इंटरसेक्ट? जल्दी बोलो, अभी चीजें बताई मैंने। ओ पे, और ओ को क्या बोलते हैं आप? ऑरिजन। क्या बोलते हैं? ऑरिजन। हाँ, तो ओ पे आपकी ये लाइंस जो हैं इंटरसेक्ट करती हैं और ओ आपका ऑरिजन होता है। ऑरिजन, ORIGIN। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सी फिगर 3.14
एंड राइट दी फॉलोइंग। अब आपने 3.1 फिगर को देखना और सारा का सारा लिखना है। बोला जो कोऑर्डिनेट ऑफ बी है, बी को आप क्या लिख सकते हो, बी में पहले आपने एक्स के कोऑर्डिनेट को लिखना है, देन आपने वाई का लिखना है। एक्स का क्या दिख रहा है, कहाँ पे लाइन मैच कर रही है, माइनस क्या आएंगे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट बी के लिए, -5,2। सी के लिए देखो, सी के लिए क्या आएंगे, एक्स के क्या है 5 और वाई के क्या है -5। इसी तरह आपने थर्ड पार्ट करना है, -3, -5 पे कौन सा पॉइंट है, -3, -5 पे कौन सा पॉइंट है, ई है, तो इसको आपने ई लिखना है। फोर्थ पार्ट है 2 और -4 पे कौन सा पॉइंट है, जी है, ठीक है। इसके बाद आपका डी पार्ट है, द अब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। डी पे देखो, डी पे अब्सिसा क्या है, अब्सिसा का मतलब है क्या, एक्स एक्सिस की बात हो रही है, ठीक है, ठीक है। तो डी पे कौन सा पॉइंट है, 6 है। और इसके बाद आपको ऑर्डिनेट पूछा हुआ है, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। अब एच पे आपकी किसकी बात होगी, बाई एक्सिस की बात होगी। ऑर्डिनेट मतलब बाई एक्सिस, अब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस। तो बाई पे बात हो रही है, तो बाई क्या है -3 है। इसके बाद आपका कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल पूछा हुआ है। एल कहाँ है आपका, कहाँ जैसे एल दिखा किसी को, हाँ एल पे 5 पे, हाँ बाई के 5 पे। तो आप बाई का 5 नहीं हुआ बेटा, ये एल पॉइंट क्या हुआ 0,5, क्योंकि एक्स का भी तो 0 हुआ, एक्स 0 है और बाई कितना है 5 है। देन 8th पार्ट है, एम के कोऑर्डिनेट आपने बताने हैं। एम के क्या कोऑर्डिनेट हैं, बाई एक्स का तो आपका -3 है और वाई क्या है 0 है, तो -3,0। तो ये एक्सरसाइज तो होगी आपकी। अभी आ जाइए आप एक्सरसाइज नंबर 3.3, ठीक है। तो 3.3 पे आपका क्या है, आपको बोला है इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू विच ईच ऑफ द पॉइंट, ये जो पॉइंट दिए हैं ये लाई कर रहे हैं, और वेरीफाई करना है आपने आंसर को, उनको लोकेट करके किसी कार्टेशियन प्लेन पे। कार्टेशियन प्लेन मीन्स जिसमें हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को कंबाइन करके जो प्लेन बनाते हैं वो आपका कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। तो इनको उस जगह पे क्या करना है, लाई करना है। तो ये आपका क्या बनेगा, आपने फिगर बनानी है, फिगर पे ये सारे के सारे प्लॉट कर देने हैं। जब आप इनको प्लॉट करोगे तो देखो माइनस की जहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस होती है और बाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट वाला जो सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। फिर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, बाई की नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। -1,0 जिसमें नेगेटिव वैल्यू है एक्स की और 0, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा। 1 और 2 दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये आपने बता दिया, ठीक है, कर लेना ये काम। कार्टेशियन प्लेन बनेगा, उस पे पॉइंट मेंशन करने की कौन से पॉइंट पे कौन सा आएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आपको एक्स की वैल्यूज दी हुई हैं, बाई की वैल्यूज दी हुई हैं। आपने क्या करना है, बस पॉइंट्स मेंशन करने हैं। एक आपने प्लेन बनाना है, कार्टेशियन प्लेन बनाना है, उस पे आपने सारे के सारे पॉइंट्स जो वो मेंशन कर देने हैं। आपने ये ग्राफिकल काम किया हुआ है, मैंने करवाया है आपको, किया है ना ग्राफ्स का काम। ग्राफ के पेजेस जो हैं आपने कॉपी पे चिपकाने हैं, जैसे मैं आपको काम भेजूंगी वैसे ही आपने इसके आंसर कर लेने हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर
थर्ड कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम आपका फोर्थ चैप्टर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।